नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है मृदुला गर्ग जी की हरी बिंदी। आँख खुलते ही आदतन नज़र सबसे पहले कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। सिर्फ 6:30 बजे थे। उसने फौरन दोबारा कसकर आंखें बंद कर ली और इंतज़ार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज़ आएगी, उठना नहीं है क्या? पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही तो आंखें खोल कर देखा, बिस्तर पर वह अकेली है। अरे हाँ, रात ही तो राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा। तो अब उठने की कोई जल्दी नहीं है। उसने ढेर सारी हवा गालों में भरकर लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर लोट लगा गई। दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर बाहर रखकर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक टिक बज उठी। वह मुस्कुरा दी। उसने कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है। रोज राजन चिढ़कर कहता है, यह क्या, सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है, इसे उतारो ना। उसने मुंह पर से वहां हटा ली, तकिया खींचकर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े पलंग पर बाहें फैलाकर औंधी लेट गई। ओहो, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद आता है। राजन होता है तो सुबह 6-6:30 से ही खटर पटर शुरू हो जाती है। चाय नाश्ते की तैयारी, दोपहर का खाना साथ में और 8 बजे राजन दफ्तर के लिए रुखसत। ना जाने राजन को जल्दी उठने का क्या मर्ज है। खैर, आज वह स्वतंत्र है, जो चाहे करे। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। फिर आँख खुली तो 8 बज चुके थे। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। दूर तक धुंध छाई थी। आज जरूर बरसात होगी, उसने सोचा। उसे धुंध बहुत भली लगती है। जब मालूम नहीं पड़ता वहाँ कुछ दूर पर क्या है, तो अनायास आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी। मैं भी खूब हूँ, उसने मुस्कुराकर सोचा। मुझे धुंध में खुलापन लगता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन। चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा और बाल्टी भरने लगी। फिर ठंडे पानी की फुहार ही ऊपर छोड़ ली और एक गजल गुनगुना उठी। बड़े तौलिए से खूब रगड़कर बदन पोंछा। आज एक अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव हो रहा है। नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ बढ़ गया। फिर न जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। राजन होता तो कहता, नीले पर हरा क्या तुक है। उसने दर्पण में दिख रही अपनी प्रतिछाया को जवान निकालकर चिढ़ा दिया। कहा, तुक की क्या तुक है, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। दराज खोली तो नजर चांदी की बाली पर पड़ गई। उठाकर कानों में लटका ली। विवाह के बाद से पहननी छोड़ दी थी। नकली है ना, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी, राजन कहता है। एक पुराना बैग हाथ में ले झपट कर बाहर निकल आई। बरामदे में मुंडू बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा था। राजन की उसे देखते ही हथेली में छिपा बड़ी संजीदगी से बोला, खाना क्या बनाऊं? कुछ नहीं, उसने कहा। नहीं खाएंगे, तुम्हारी छुट्टी। मुंडू की घबराई सूरत देखकर हंस पड़ी और बोली, मेरा मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे बना लो, तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी मनाओ। बिना यह चिंता किए कि ठीक कहाँ जाएगी या क्या करेगी, वह सड़क पर कुछ दूर चलती चली गई। बस इतना जानती है कि आज का दिन यूं ही नहीं जाने देगी। कुछ तय करने से पहले ही बारिश शुरू हो गई। उसने कुछ दूर भागकर टैक्सी को आवाज़ लगाई और भीतर घुसकर सोचने लगी, जब टैक्सी ली है तो कहीं ना कहीं जाने को कहना पड़ेगा। जहांगीर आर्ट गैलरी, उसने जो सबसे पहले मुंह में आया कह दिया। गैलरी में किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी हो रही थी। विशेष कुछ समझ में नहीं आया, पर आनंद अवश्य आया। आज कुछ भी करने में आनंद आ रहा है। एक चित्र के आगे वह काफ़ी देर खड़ी रही। देखा, पूरे कैनवास पर रंग बिरंगी रेखाएं इधर उधर दौड़ी चली जा रही हैं। अरे, उसने सोचा, यह तो बिल्कुल मेरे कुर्ते की तरह है।
वह जोर से हंस पड़ी, इतनी जोर से कि पास खड़ा एक दड़ियल उसे घूरने लगा। कहीं यही तो चित्रकार नहीं, बेचारा, जरूर चित्र अत्यंत त्रासद रहा होगा। उसने चेहरा गंभीर बनाया और दड़ियल के पास जाकर विनम्रता से कहा, सॉरी, और बाहर निकल आई। बाहर आकर ख्याल आया, हो सकता है वह कलाकार ना हो, उद्योगपति हो। दो किस्म के इंसान ही दाढ़ी रखने का साहस कर सकते हैं, कलाकार और सामंत। सामंत अब रहे नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया है। तब तो दिन भर यही सोचता रहेगा, उसने सॉरी क्यों कहा। उसमें भी नफ़े की गुंजाइश ढूंढता रहेगा। वे दूने वेग से हंस दी। फिर देखा बारिश थमी हुई है, पर आकाश अभी भी काफ़ी गुस्सैल नज़र आ रहा है। पूरा बरसा नहीं, उसने सोचा, और फिर सड़क थाम ली। सड़क के किनारे रेस्तरां देख याद आया कि काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है। भीतर जाकर चटपट आदेश दे दिया, एक गर्मा गर्म आलू की टिकिया और एक आइसक्रीम एक साथ। एक साथ? बैरी ने आश्चर्य दिखाया। हाँ, कोई ऐतराज है? जी नहीं, लाया। उसने ठंडा और गर्म एक साथ खाना भला लगता है, कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता है तो बढ़िया जगह बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिए जाते हैं। खाकर बाहर निकली तो सोचा, पास किसी सिनेमा घर में पिक्चर देख ली जाए। किस्मत से अंग्रेजी की पुरानी मजाकिया पिक्चर मिल गई, डैनी के की। राजन कहता है, ना जाने तुम्हें डैनी के कैसे पसंद है। मुझे तो उसके बचपने पर हंसी नहीं आती, पर उसे आती है, खूब आती है। फिर हंसी पर हंसी आती है, कभी कभी बेबात आती है, जैसे आज। पिक्चर के दौरान वह आज और दिनों से ज़्यादा ठहाके लगा रही थी। पास बैठे आदमी की सूरत अंधेरे में दिख नहीं रही थी, पर हंसी की आवाज़ जरूर सुनाई पड़ रही थी। पता लग रहा था हंसने में वह उससे 2 कदम आगे है। अदाकार की एक खास बेचारगी की मुद्रा पर वे इतनी जोर से हंसे कि उनके हाथ आपस में टकरा गए। सॉरी कहने के इरादे से एक दूसरे की तरफ मुड़े, पर माफ़ी मांगने के बजाय एक ठहाका और लगा गए। उसके बाद हर बार यही हुआ। हंसी आने पर वे अनायास एक दूसरे को देखते और मिलकर हंसते। खेल खत्म होने पर एक साथ बाहर निकले तो देखा 4:30 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो चला है। आकाश यूं तना खड़ा है कि अब बरसा, अब बरसा। कितना सुहावना दिन है, उसने अपने पड़ोसी से कहा। सुहावना? उसने कुछ अचरज से कहा, या बेरंग? हाँ, कितना सुहावना बेरंग दिन है। वह हंस पड़ा। समझता हूँ, सूरज यहाँ रोज निकलता है, पर धुंध कभी कभी होती है। 8 महीनों में आज पहली बार। अब मानसून शुरू हो जाएगी। हाँ, आज खूब बरसेगा, उसने कहा। फिर अनायास जोड़ा, कॉफ़ी पियेंगे? ज़रूर। हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई तो दोनों भागकर सामने वाली रेस्तरां में जा घुसे। उसने बाल झटक दिए और बोली, आपका छाता कहाँ है? छाता? हाँ, आप लोग हमेशा छाता साथ रखते हैं ना। वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। इंग्लैंड में, उसने कहा। कॉफ़ी मंगाकर दोनों सामने काले पड़ाए समुद्र को देखते अपने अपने ख्यालों में खो गए। सहसा उसकी आवाज़ सुनकर वह चौंकी। आप क्या सोच रही हैं? यह जानने के लिए पैनी का खर्चा करने को तैयार हूँ, वह कह रहा था। दीजिए, उसने हंसकर कहा। उसने निहायत संजीदगी से जेब में हाथ डाला और एक पैनी आगे कर दी। उसने उसे हथेली में बंद कर लिया। बतलाना सच सच होगा? मैं सोच रही थी, समुद्र में कूद पड़े तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूंगी। और आप क्या सोच रहे थे? पर पैनी नहीं दूंगी। उसने मुट्ठी कस कर बंद कर ली, जैसे उसमें किसी आत्मीय का दिया उपहार हो। बुरा तो नहीं मानेंगी? उसने पूछा। नहीं, उसने कह दिया, पर दिल बैठ गया। अब वही घिसी पिटी आशिकाना बातें शुरू हो जाएंगी। मैं सोच रहा था, बारिश बढ़ जाने पर यहाँ से बोरली तक का टैक्सी भाड़ा कितना लगेगा?
वह जोर से हंस पड़ी, दुर्भावना से नहीं, हर्ष के अतिरेक से। मुझे रास्ते में छोड़ते जाएंगे तो आधा, उसने कहा। बहुत खूब। उसने यह नहीं पूछा कि वह रहती कहाँ है। उसे लगा जीवन में पहली बार ऐसे इंसान के साथ बैठी है जो यह नहीं जानना चाहता उसके पति हैं या नहीं, और हैं तो क्या काम करते हैं। समुद्र के जल पर गिरती वर्षा की बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं, उसने कहा। कुछ देर दोनों चुप रहे। प्रशांत महासागर पर जब जहाज जाता है तो उसके अग्रभाग से चिरता जल चांदी की तरह चमकने लगता है, अतिथि ने कहा। क्यों? शायद फॉस्फोरेंसस के कारण। आपने कभी नहीं देखा? नहीं। मौका मिले तो देखिएगा। आप बहुत घूमे हैं, उसने हल्की ईर्ष्या के साथ पूछा। बहुत। वह याद करके मुस्कुरा रहा था। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? जब जहाँ हुआ। वह हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराया। पता नहीं वे समझे या ना समझे। वह हामी में सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। उसने देखा कॉफ़ी खत्म हो चुकी है और बैरा बिल लिए आ रहा है। बाहर वर्षा थमने लगी है, धुंध भी छट रही है। नहीं, धुआंधार नहीं बरसेगा। वह संकेत झूठा निकला। अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। बिल आने पर उसने उठा लिया और कहा, न्योता मेरा था। अतिथि ने बहस नहीं की। शुक्र है। उसने सोचा पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। टैक्सी लेकर चले थे कि घर आ गया। उतरते उतरते पैसे निकालने लगी तो उसने रोक दिया। रहने दीजिए। क्यों? उसके माथे पर शिकन पड़ गई। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी कीमती रहा है। कैसे? मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा, उसने स्निग्ध स्वर में कहा। मैं जरा ठिठकी कि टैक्सी चल दी। कुछ दूर जाकर आंखों से ओझल हो गई। धन्यवाद। यह थी मृदुला गर्ग जी की हरी बिंदी। कहानी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।